लेकिन इनमें से एक भी कभी राम जन्म स्थान नहीं गया, तो एकदम ठीक कह रहे हैं। जिसकी जहां पे आस्था है वो वहीं जाएगा। बाबर पे आस्था है तो बाबर पे गए चारों के चारों। राम जन्मभूमि में आस्था नहीं थी तो आज तक नहीं गए, एकदम ठीक मान रहा हूं मैं इनकी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो कृपया इतनी अवैज्ञानिक बातें ना करें जो लोगों पे ये अपने कह रहे हैं। उनको कोड़ हो लेप्रेसी, आप जानते हैं, मतलब कोई भी किसी ने अगर कोई कुकर्म किया है, क्राइम किया, उसको सजा मिलनी चाहिए इंडियन लॉ पे। ये क्या कि कोड़ो। और वो लोग जो रेपिस्ट को कह रहे थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, वो आज औरों पे कर्ज कर रहे हैं कि उनको लेप्रेसी हो जाए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के शब्द हैं खुद के। My direct order to fire at the car sevaks on October 30, 1990 was needed to save Babri Masjid and maintain the faith of Muslims in our country, ताकि मुसलमानों की आस्था बनी रहे हमारे देश में। इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑर्डर किया फायर का, इवन इफ 30 कार सेवक्स had died in the firing instead of 16। जब अखिलेश खान के पिताश्री ने जब कार सेवकों पे गोली चलाई थी तब आपको कोई परेशानी नहीं थी, तब आप हंस रहे थे। ये बकवास की बात मत कीजिए, अखिलेश खान कोई नहीं, अखिलेश यादव है। माफी मांगिए अखिलेश यादव जी का नाम गलत लेने के लिए। माफी नहीं मांगूंगी, इनको जो करना है ये कर सकते हैं, हमें साफ साफ सबकी नीयत दिखाई देती है। पिक्चर चालू करो बे। आज की डेट में प्रभु श्री राम का मंदिर जिन लोगों ने लूटा है, जिन लोगों ने क्या नाम प्रभु श्री राम का चंदा, अरे बेवकूफ, एक मिनट, ये क्या है ये? जिस तरीके से महमूद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, उसका खजाना लूटा था, वो तो यवन था, विदेशी था, आक्रांता था, आक्रमणकारी था। प्रभु श्री राम मंदिर को किसने लूटा है ये जरूर बताना पड़ेगा। ये जो कथित राम भक्त हैं ये श्राप भी पाएंगे, पाप भी इनका होगा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये उठता है कि आखिरकार ये जो आरोप लगाने वाले कौन हैं? अगर कसाई ये कहे कि तुम वेजिटेरियन खाओ तो क्या कोई देश का निवासी कोई स्वीकार करेगा क्या? लेकिन फिर भी क्योंकि कसाईयों की प्रवृत्ति है कि धर्म पर आघात करना, कसाईयों की प्रवृत्ति है कि जीवों की हत्या करना, कसाईयों की प्रवृत्ति है कि आखिरकार ये जो वेजिटेरियन है उनको परेशान करना और जीवों की हत्या करना। लेकिन फिर भी क्या है कि जब मामला इतना आप कसाई किसको कह रहे हैं? मैं जानना चाहूंगी, कसाई किसको कह रहे हैं आप विनोद जी? सीधा जिन्होंने राम भक्तों को मरवाया, सीधा जिन्होंने राम जन्मभूमि के मुक्ति में आंदोलन में जो कुंडा मार के बैठे रहे, जो निहत्थे राम भक्तों को मरवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग लगाते हैं कि ये कह करके कि तुमने राम जन्मभूमि की सुनवाई क्यों करी। वो लोग आज बड़े बड़े भक्त बन रहे हैं। आप सोचिए ना जी, उनको चारों शंकराचार्य भी याद आ रहे हैं। ठीक ही आपने ये बोलने से पहले कि औरंगजेब आक्रांता था, इन्होंने वो सोनिया गांधी जी से नहीं पूछा। मुझे अपने घर जाना है। पहले तो अच्छी खबर यह है कि राम जन्मभूमि स्थान और जो भव्य मंदिर है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। इस पूरे देश में सरकारों ने पिछले 70 सालों में, कांग्रेस सरकार और बाकी सरकार, बीजेपी सरकार, करीबन 1,10,000 मंदिरों को कंट्रोल में रखा हुआ है अपने, जिनसे ये लाखों करोड़ों रुपया ऐंठते हैं। और ये मस्जिदों को कंट्रोल में नहीं रखा, चर्चेस को नहीं रखा, सिर्फ हिंदुओं को। और ये मैं इसको एक प्राइवेट एंटिटी मानता हूं। अगर उसमें चोरी हुई है तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, जिसने चोरी करी उसको अरेस्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बिठा दी है। अगर आपको इतनी चिंता है कि हिंदुओं से चोरी कर रहे हैं तो पिछले 70 साल से जो मंदिरों को कंट्रोल कर रहे थे, आपके एंडोमेंट्स एक्ट हैं, वो पैसा वापस करो पहले। 4 नींबू निचोड़ के दूध भी इतना नहीं फटता जितनी आपकी हालत होती है। तो ये दोगलापन बंद करें, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको चलने दें, पॉलिटिक्स मत लाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा दोगलेबाजी आप लोगों ने करी है हिंदू टेंपल्स को कंट्रोल में लाके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जो लोग आज तक कभी राम मंदिर के द्वार पे नहीं गए हैं, उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई है, जो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दिन भी वो वहां पे नहीं गए, और जब भी कुछ बात होती है तो चुप्पी थाम लेते हैं, वो आज इसके बारे में इतनी ज्यादा बोल रहे हैं। गोली चलाने का आदेश जिस अधिकारी ने दिया था उसका नाम निपेंद्र मिश्रा है। निपेंद्र मिश्रा कहाँ है? इनमें किसी की हैसियत नहीं बैठे आदमी में कि कोई कह दे कि निपेंद्र मिश्रा हत्यारा है। क्यों? अरे कुछ तो लज्जा करो। भगवान राम के दान पात्र की चोरी करके वकालत कर रहे हो, और जो चोरों और लुटेरों की वकालत करेगा सबको कोड़ मिलेगा, सबको कोड़ मिलेगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। शिवानी जी, मुझे बताइए कि निपेंद्र मिश्रा को आदेश देने वाले कौन थे? अधिकारी तो वो होता है ना जो कि तत्कालीन सरकार के आदेशों का पालन करता है।
कोई अधिकारी अपने आप काम करता है क्या? कौन नहीं जानता इस बात को लेकर के? आखिरकार कौन लोग थे जो कि जिन्होंने ये कहा था कि भाई परिंदा भी पर नहीं मार सकता? आखिरकार कौन लोग थे जो जो अपने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पर ऐतिहासिक रूप से देश के स्वाधीनता के बाद से आज तक कोई एक घटना नहीं घटी जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग लगाया गया हो? क्यों? क्योंकि राम जन्मभूमि की सुनवाई कर रहे थे। वो किसने लगाया था? ये कांग्रेसियों ने लगाया था। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो कृपया इतनी वैज्ञानिक बातें ना करें जो लोगों पे ये अपने कह रहे हैं। उनको कोड़ हो लेप्रेसी आप जानते हैं, मतलब कोई भी किसी ने अगर कोई कुकर्म किया है, क्राइम किया, उसको सजा मिलनी चाहिए इंडियन लॉ पे। ये क्या कि कोड़ हो। और वो लोग जो रेपिस्ट को कह रहे थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, वो आज औरों पे कर्ज कर रहे हैं कि उनको लेप्रेसी हो जाए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के शब्द हैं खुद के, My direct order to fire at the car sevaks on October 30, 1990 was needed to save Babri Masjid and maintain the faith of Muslims in our country, ताकि मुसलमानों की आस्था बनी रहे हमारे देश में। इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑर्डर किया फायर का। Even if 30 car sevaks had died in the firing instead of 16, I would still not have withdrawn my decision. तो ये डिसीजन डायरेक्टली स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की थी, किसी और का नाम लाके उन पे क्यों थोप रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इनमें से एक भी कभी राम जन्म स्थान नहीं गया, तो एकदम ठीक कह रहे हैं। जिसकी जहां पे आस्था है वो वहीं जाएगा। बाबर पे आस्था है तो बाबर पे गए चारों के चारों। राम जन्मभूमि में आस्था नहीं थी तो आज तक नहीं गए। एकदम ठीक मान रहा हूं मैं इनकी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर और राम को ये लोग मिलाने वाले लोग तो पापी हैं, श्रापी हैं और नरकगामी। और बाबर की भगवान श्री राम, हमने तो कहा कि भगवान शिव के यहां पर अगर राहुल गांधी जी जाते हैं, हनुमानगढ़ी राहुल गांधी जी जाते हैं, तो हमने तो नहीं कहा कि मोदी जी पैदल नहीं गए। हमने तो बाबर से या किसी व्यक्ति से तो प्रभु की कोई क्या नाम तुलना नहीं की। जो लोग भी प्रभु राम की तुलना किसी व्यक्ति से करता है वो तो नरकगामी है। जो लोग राम मंदिर के द्वार पे भी नहीं गए वो उसको पॉलिटिसाइज कर अपनी रोटियां सेकने पे तुले हुए हैं। उनको पता है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और इनके पास और कोई मुद्दे हैं नहीं। इन कांग्रेसियों को तब नजर नहीं आया इतने साल जब इन लोगों ने हिंदुओं के पैसे चूस कर मदरसों में और चर्चेज में लगाए, तब ये बड़े अच्छे हिंदू बन रहे थे। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। आप जो समझते हैं ना कि सारे हिंदुओं को बिल्कुल अक्ल नहीं है, अब सबको सब कुछ समझ आता जा रहा है, सबकी आंखें खुलती जा रही है। जब तक आप लोगों ने हमारे पैसे चूस कर हर उसको आपने पैसे दिए थे, जब आपको कोई परेशानी नहीं थी। जब अखिलेश खान के पिताश्री ने जब कार सेवकों पे गोली चलाई थी तब आपको कोई परेशानी नहीं थी, तब आप हंस रहे थे। ये बकवास की बात मत कीजिए। अखिलेश खान कोई नहीं, अखिलेश यादव है। ये बदतमीजी की बात कोई मत कीजिए। अखिलेश खान और अखिलेश क्या शिवानी आपके चैनल पर क्या हो रहा है? ये नाम गलत लिया आपने। अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव। ये बकवास करती है महिला, ये बदतमीज औरत है। आपने जो इतने साल जो हिंदुओं के पैसे चूस के अखिलेश यादव के नाम का हमने क्या तुम्हारा नाम गलत लिया? नरेंद्र मोदी को फेंकू कहा? हमने क्या अमित शाह को तड़ी पार कहा? पैसा हिंदुओं तक पहुंच रहा है, हमने तब भी आप कुछ ना कुछ लाकर उसको पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं। नहीं, ये अखिलेश खान अखिलेश यादव क्या होता है? आपको चाहिए कि अखिलेश खान कैसे कहा आपने? पहले तो आप यहाँ पर माफी मांगिए, माफी मांगिए अखिलेश यादव का नाम गलत लेने के लिए। आप लगा सकते हैं सीसीटीवी कहीं पे भी। माफी मांगिए अखिलेश यादव जी का नाम गलत लेने के लिए। माफी नहीं मांगूंगी, इनको जो करना है कर सकते हैं। हमें साफ साफ सबकी नीयत दिखाई देती है जब इनको हमारी गौशाला में से बदबू आ रही होती है, लेकिन इफ्तारी में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही होती है, तो हमें दिखता है कि कौन अब ये गाय की बात कर